हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो पेपर है उस पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया पेपर है। तो देखते हैं इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। हम लोग एक बार इस पेपर को रिव्यू करेंगे और ताकि आप लोगों को आइडिया लग पाए कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो पेपर है वो कैसा आता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, सीधे हम लोग क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन को सही क्रम में लगाना था। तो सबसे पहले देखिएगा, कौन दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश आएगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा, देन उसके बाद में अकबर आएगा, फिर शेरशाह सूरी आएगा। ये शासकों का क्रम चलता रहेगा। तो ऐसा कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के जो समकालीन संत थे वो थे तुकाराम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। पूछा गया है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है। तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चरक संहिता संबंधित है। और चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके का क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पूछता है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? और इसमें दिया गया है 261 BC यानी 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था, सही है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई, ये भी सही है। 622 ईस्वी में हिजरी संवत यानी मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, ये भी सही है। 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत दिया गया क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी, ना कि 1709 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा आगे क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, किसे भारत का ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है? यानी ग्रांड ओल्ड मैन के बारे में पूछा गया है। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? एक थी हेनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, इन दोनों के नेतृत्व में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करने को दिया गया है। एक तरफ ब्रह्म समाज, जैसा कि आप लोग जानते होंगे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, फिर रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। तो इस तरीके से मिलान करने से संबंधित ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या पूछा था, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन नारे से रिलेटेड पूछा गया था। तो नारे आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार मैंने एग्जाम दिया तो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पदभार संभाला था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? और ये परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो परियोजनाएं आपको पढ़ के जानी है, टोटल यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट बसंत विषु क्या होता है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखा दूं, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? और जैसा आप लोगों को पता होगा खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अभी पेपर को सोल्व नहीं करवा रहा। जब मैं सोल्व करवाऊँगा तो एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर राइट आंसर भी बताऊंगा
और उसका सलूशन भी करवाऊँगा। तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को पेपर दिखा रहा हूँ। जब मैं पेपर को सॉल्व करवाऊँगा, एनालिसिस करवाऊँगा, यानी पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊँगा, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को बाकायदा विद आंसर की के साथ, विद उत्तर के साथ और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं उनके साथ मैं कराऊँगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे ड्यूटी का टाइम हो रहा है और मैं ड्यूटी जाने वाला हूँ, तो तभी मैं जल्दी से आप लोगों को एक बार पेपर की झलक दिखा देता हूँ कि ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम के अंदर है। आप लोग याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ पूछी गई थी, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। गोदावरी ये दक्षिण भारत की नदी है, कावेरी ये भी है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप लोग क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। देखिए, बैंक दर क्या होती है? बैंक दर क्या होती है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों से देखिएगा क्या पूछा गया है। यदि आरबीआई नगद कोषा अनुपात को घटा दे तो साक्षरजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आरबीआई और आप लोगों को आरबीआई और एक होता है आरबीआई और एक होता है क्या बोलते हैं उसे, आरबीआई और रेपो रेट। आरबीआई और रेपो रेट को आप लोगों को क्लियर करके जाना है। रेपो रेट, रेपो दर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में जो भी हमारी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, मिश्रित, पूंजीवादी, निजी, ये सारी आपको पढ़ के जानी है और इनके फैक्ट भी पढ़ के जाने हैं। 100 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षरित मतलब हस्ताक्षर होते हैं? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। तो आप लोगों को जो नोट होते हैं उन पर किसका चित्र बना है ये भी याद करके जाना है। आगे दिखा देते हैं। फेमा के बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है। फेमा का पुराना नाम क्या है? फेमा की फुल फॉर्म क्या है? भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। जैसे आप लोगों को क्लियर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A में है। निम्नलिखित में से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये एग्जाम साल में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों से सही नहीं हो पाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत रखी गई है। 25 नंबर में पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की बात कही गई है। तो अल्पसंख्यक के हितों की बात अनुच्छेद 29 के अंदर की गई है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर होता है कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यानी अनुच्छेद सारे आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट है वो करके जाने। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये पूछा गया है साइंस से रिलेटेड। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस यानी दूरी की इकाई है। तो दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा गया यानी रासायनिक नाम पूछा गया है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 यही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आगे पूछा गया था कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। याद रखिएगा, संतरे में बहुतायत में होता है तो क्या होता है? विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, जो है वो अब मैथ के आगे हैं और मैथ बिल्कुल इजी पूछा जाता है। देखिएगा 5 क्वेश्चन ये जो हैं ये बिल्कुल इजी हैं। देखिए ये दिया गया है रूट अंडर में, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और ये मैं आप लोगों को जब सोल्व करवाऊंगा तो बिल्कुल ईजी तरीके में एक एक स्टेप में समझा दूंगा और इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे कैसे आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये बना है तो इसके ऊपर x मान लेते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा और 196 से 14 निकल आएगा क्योंकि अंडर रूट 196 14 ही होता है। बराबर में 72/56 हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे 14 एकन 14 14 चक्कू 56 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे 4 एकन 4
बचा 3 4 अट्ठे 32। अब देखना हमारा क्या बचा है। अब एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 18 बचा है। अब एक्स स्क्वायर बराबर हमारा जब 18 है, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 18 है। यहाँ पे थोड़ा सही कीजिएगा। रूट अंडर जो है, रूट अंडर एक्स की जो वैल्यू है वो 18 है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से हमारा निकल के आएगा एक्स बराबर 18 का स्क्वायर, और 18 का वर्ग जब आप लोग करेंगे तो 324 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को ईजी वे में समझा दूंगा। आगे देख लेते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, सोल्व नहीं करवाता हूँ। एक क्वेश्चन ए क्यू बी क्यू के फार्मूले से पूछा गया है। ये परिमेय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका क्वेश्चन का आंसर जो था वो 1000, और इसका ऑप्शन नंबर बी 4 माइनस √15। ये मैं जब करवाऊंगा तो आप लोगों को इजी वे में करवा दूंगा, बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, दुकान की आय में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोग एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई वाले फार्मूले से आसानी से कर लेंगे। ए फार्मूला लगाइए, बेस्ट फार्मूला है, और आप लोग इसे चुटकियों में इसका आंसर निकाल लेंगे, बिल्कुल राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को एवरेज पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। एकल का विलोम पूछा गया था, आप लोगों को पता होगा। बहुले दर्प का अहंकार हो जाएगा। मन का हरने वाला, मन को जो हरता है उसे मनोहर कहते हैं, मनोहर कहते हैं। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। थोड़े में बहुत कहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही मुहावरे पूछे जाएंगे। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द का चयन करना था, तो महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा कहाँ पे दिया गया है शुद्ध बर्तनी वाला, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो देखिएगा ये थे, और एक पैराग्राफ दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, और इससे 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए, और वही आप लोगों को करने होंगे। तो जब आप इस पैराग्राफ को आसानी से पढ़ेंगे तो इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। और देखिएगा एक एंटोनिमस पूछा जाता है, एक सिनोनिमस। तो एंटोनिमस जैसे यहाँ पे पूछा, गिव द सिनोनिमस फॉलोइंग फेमस, यानी फेमस का पर्यायवाची यानी समानार्थी क्या होगा। तो फेमस माने होता है प्रसिद्ध, और पॉपुलर माने होता है प्रसिद्ध। तो इसका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉपुलर। नेक्स्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। पक्षी विज्ञानी, पक्षी से संबंधित है। नृ विज्ञानी किससे संबंधित है, मानव से संबंधित हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो इसमें क्या, दही, मक्खन, पनीर, और तेल जो है वो अलग है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे रीजनिंग में एक क्वेश्चन है रीता, एक ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, एक कोडिंग डिकोडिंग यानी ये जो अपनी वर्णमाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। एक कैलेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आसान सा। और ऐसे ही क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष कौन है। तो कौन है, ये श्रीषा बांदला थी, उस समय करंट का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही इसमें सुमित मलिक को दिया गया था डोपिंग प्रतिबंध। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी मैं हो रहा हूँ दोस्तों लेट, मिलते हैं शाम को। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे, और अगर हो सकेगा तो मैं अलग अलग क्वेश्चनों को बना दूंगा। जैसे कि एक वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने जीएस के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। एक वीडियो के अंदर हम लोग अपने हिंदी के सारे क्वेश्चनों को हल कर लेंगे, और एक वीडियो के अंदर हम लोग अपनी रीजनिंग के टोटल क्वेश्चनों को हल कर लेंगे, और एक वीडियो में हम लोग अपने मैथ का बाकायदा सलूशन कर लेंगे। तो 4 वीडियो भी बना सकते हैं, और जहाँ तक रहेगा कि मैं एक वीडियो में करा दूं। लेकिन एक वीडियो में मुझे पता है प्रॉब्लम क्या रहती है, एक वीडियो में वीडियो भी लंबा हो जाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें मेरे को बनाने में भी दिक्कत आती है, मेरे फ़ोन की स्टोरेज भी ख़त्म हो जाती है। और मेरे को, जैसे मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ तो
कोई आ जाता है आधे घंटे 1 घंटे यहाँ पे नहीं हो सकता, तो मैं हो सकेगा तो 20-20 मिनट के सारे वीडियो बनाऊँगा अलग अलग के। जिस भी भाई को जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगी वो वहाँ से अपना देख लेगा और कवर कर लेगा, ताकि उसे आइडिया लग पाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हो सकता है रिपीट भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये जो पेपर है ये 2021 का पेपर है। तो आप लोगों को कैसा लगा पेपर का रिव्यू, आप लोग कमेंट में भाई साहब ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग सच में मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर सच में आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।